रिफा इंटरनेशनल कॉलेज, आगाज है एक ख्वाब की ताबीर का। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, लेक्चर्स ले रहे होंगे और उम्मीद है कि आपको वो लेक्चर्स समझ भी आ रहे होंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का डिस्कस किया था। ठीक है, अगर इस स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं सुना तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके वो डिस्कस कर सकता है, सुन सकता है। आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करना है, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, किस कैटेगरी में उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, आइए चले देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो किस चीज़ पे कंसिस्ट होता है, दो मेन चीज़ों पे क्या होता है, वो कंसिस्ट होता है क्या, एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कोई भी सिस्टम अगर होता है वो इन दो चीज़ों पे क्या होता है, वो कंसिस्ट होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इन दोनों चीज़ों का होना क्या है, जब ये दोनों चीज़ें ज्वाइंट होती हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें कंप्यूटर सिस्टम की क्या बन सकती है, तो ये बन सकती है कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। इसके जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। अगर हम बात करते हैं हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर क्या है, कहता है वो कंपोनेंट जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सके, देख सके, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। डेफिनेशन में क्या है, कहते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स दैट मेक्स अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। मींस के वो फिजिकल पार्ट्स जिनको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और जिनके जरिए से आप इनपुट डाटा भी एंटर करते हैं। ठीक है, आउटपुट डाटा भी आप क्या शो करवाते हैं, ले सकते हैं और डाटा को स्टोर भी करवाते हैं। तो ये किसके जरिए से होता है, आपकी सारी की सारी ये हार्डवेयर कंपोनेंट के जरिए से ही होता है। मींस के अगर आपका हार्डवेयर होगा देन ही आप क्या कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपका सॉफ्टवेयर का होना भी लाजमी है। ठीक है, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, वो फिजिकल कंपोनेंट्स जिसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को एंटर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो प्रोग्राम होते हैं जिनके जरिए से हम क्या कंप्यूटर को रन करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन आपको नजर आ रही होगी, कंप्यूटर प्रोग्राम that tell the computer what to do। मीन्स के वो प्रोग्राम, ठीक है, वो प्रोग्राम जिनके जरिए से क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को हम रन करते हैं और उनके जरिए से हम वर्क ले सकें, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब वो कुछ इस स्लाइड में कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट नजर आ रहे होंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या है, आपका मॉनिटर है, स्पीकर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है और कुछ स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो ये सारे पार्ट्स क्या कहलाते हैं, आपके कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। इन सब जब कंबाइन होते हैं, जब ये मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों का होना लाजमी है किसी भी एक सिस्टम में। जब आप मार्केट से कोई परचेज करते हैं सिस्टम, तो हर सिस्टम में ये चीज़ें क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर ही क्या बनाती हैं, एक सिस्टम बनाती हैं। अगर आप यहाँ हमारे कॉलेज में होते हैं तो आपको वन बाय वन हर पार्ट को दिखाता, बल्कि आपको प्रैक्टिकल करवाता। उस प्रैक्टिकल में हम क्या करते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हम एक सिस्टम में देखते हैं। ठीक है, वन बाय वन इन सारे कंपोनेंट्स जो थे, ठीक है, उसको मैं आपको डिस्क्राइबली बताता कि इसका क्या क्या वर्क होता है। तो अब ऐसे है कि ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, टाइम भी हमारे पास शॉर्ट होता है। ठीक है, तो सिंपल सा हमें लेक्चर देना होता है ताकि आपको क्लेरिफाई हो जाए। तो इसलिए ही क्या मैं ज़्यादा ब्रीफली डिफाइन नहीं कर सकता। जब इंशाल्लाह आप हमारे कॉलेज में आएंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह इसके बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब भी करूँगा। ठीक है, चलते हैं, आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये हमारे कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बेस पे क्या करते हैं, हम इस पे वर्क करते हैं। तो हमारे जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें कि हमारा इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, सीपीयू आता है, मेमोरी है और पावर सप्लाई है। अब हमारा इनपुट यूनिट क्या है, कहता है फीड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर सिस्टम। ये हमारे क्या कहलाता है, इनपुट यूनिट कहलाता है। मतलब कि क्या है,
जिसके जरिए से हम क्या करते हैं, अपना इनपुट डाटा कंप्यूटर को सेंड करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इनपुट यूनिट। मीन्स के सिंपली मैं ये कहूँ कि वो यूनिट्स, वो पार्ट जिसके जरिए से हम क्या करते हैं, डाटा को सेंड करते हैं कंप्यूटर में, वो हमारे इनपुट यूनिट कहलाते हैं। और आउटपुट क्या है, जिनके अगेंस्ट हमें कोई आउटपुट रिजल्ट मिलता है, वो यूनिट्स क्या कहलाते हैं, हमारे आउटपुट यूनिट्स कहलाते हैं। अब सीपीयू क्या है, प्रीवियस आपने क्लास में पढ़ा होगा कि सीपीयू क्या है, सीपीयू की डेफिनेशन भी क्या है कि सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू क्या कहलाता है, हमारा स्टैंड फॉर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसका काम क्या होता है, ये आपके डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। जब भी कोई डाटा आपने क्या करना होता है, सेंड करना हो, ठीक है, तो ये क्या करता है, डाटा को ये पहले प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट रिजल्ट शो करवाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्या है, मेमोरी। मेमोरी क्या है हमारा, मेमोरी वो चीज़ होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी डाटा इसमें होता है। मेमोरी हमारी किस चीज़ में कंसिस्ट होती है, हमारी किसी न किसी मेमोरी पे कंसिस्ट होती है। ठीक है, जो मेमोरी क्या होती है, कहीं ना कहीं वो स्टोर भी की जाती है। ठीक है, अगर हम मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी में आपका क्या होता है, डाटा होता है। ठीक है, डाटा क्या होता है, डाटा किसी न किसी स्टोरेज डिवाइस में वो स्टोर होता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, मेमोरी कहलाता है। ये भी हमारा क्या है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। लास्ट वन क्या है हमारा, पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई क्या होती है, इसके नाम से भी जाहिर होगा कि किसी चीज़ को पावर देने के लिए जो चीज़ यूज होती है वो हमारी क्या कहलाती है, पावर सप्लाई कहलाती है। अगर आप कंप्यूटर को चलाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, आपको सप्लाई की ज़रूरत होती है। विदाउट पावर सप्लाई के आप किसी भी कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि सॉफ्टवेयर की क्या क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, कितने टाइप में उसको डिवाइड किया जाता है एक सॉफ्टवेयर को। हार्डवेयर के पहले हमने क्या पढ़ा, डिस्कस किया, हार्डवेयर के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, उसके कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर को मेन दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से हैं, एक तो है हमारा है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा क्या है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, दो मेन कैटेगरी होती है। फिर उसकी फर्दर क्या होती है, मेन डिफरेंट टाइप्स आती हैं। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उसकी फर्दर टाइप कौन कौन सी हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम है, लास्ट वन क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या कैटेगरी आती हैं, यूजर डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है, एप्लीकेशन पैकेज आता है। इसके दो क्या है, दो मेन टाइप्स हैं फर्दर। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हम क्या डिस्कस करते हैं। कहता है कंट्रोल हाउ द कंप्यूटर सिस्टम वर्क एंड एनेबल द यूजर टू असेस द सिस्टम हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपको मैं सिंपली बता दूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, आप सिस्टम लेके आगे मार्केट से, ठीक है, आप उसको अपने रन कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, वो आप कैसे करेंगे, आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के मीन्स के वो सॉफ्टवेयर जो आप अपने कंप्यूटर हार्डवेयर के जो सिस्टम होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनको रन करने के लिए जो यूज करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, उसमें आप सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ये उसके फर्दर सॉफ्टवेयर में आती हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी सिंपली एग्जांपल दूं, आप कंप्यूटर लेके आते हैं मार्केट से, वो विदाउट विंडो होती है, उसमें कोई भी विंडो नहीं होती। ठीक है, अब उस कंप्यूटर को रन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, उसमें विंडो इंस्टॉल करनी पड़ती है। आप बेशक वो विंडो 7 करें, विंडो 8 करें या विंडो 10 करें। ठीक है, उसमें विंडो का इंस्टॉल होना लाजमी है ताकि आप कंप्यूटर को रन कर सकें। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर में यूज होने वाली एप्लीकेशन को रन करने के लिए क्या हो, यूज होती हो, वो हमारी क्या कहलाती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाती है। लाइक आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सारी आपकी क्या हैं, आपकी एप्लीकेशन कहलाती हैं जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। मीन्स के ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो आपकी एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, होप सो कि आपको आज का लेक्चर हमारा
अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाजिर होंगे। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है या आपको लेक्चर समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।